स्वागत है आपका वापस से हमारे एक नए क्लास में, मैपिंग का नया क्लास। हमने अभी तक ब्लैक सी को लेकर मैपिंग किया है, उसके प्लेसेस एंड न्यूज़ को पढ़ा है, उसके बाउंड्रीज को देखा है। और अगर आप यूपीएससी का एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में मैपिंग क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी होते हैं। कभी कभी एक रिवर का ओरिजिन पूछ लेते हैं, कभी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन का नाम आ जाता है, और कभी कंप्लीट जोन्स का सराउंडिंग रीजन पर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे 23 का 24 का ध्यान रखें तो आपको याद होगा कि क्वेश्चन कर चुके हैं अफगानिस्तान को लेकर, उसके सराउंडिंग बॉर्डर्स को लेकर, यूक्रेन को लेकर। और अफगानिस्तान यूक्रेन को लेकर क्यों किया गया था, ये भी होना चाहिए। तालिबान की वजह से और यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये न्यूज़ में रहे थे, हमको ये पता है। अभी भी बहुत सारी जगह न्यूज़ में रहती हैं, साउथ चाइना सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, मिडिल ईस्ट पूरा, ठीक है, जैसे गाजा, इसराइल, ठीक है, ये जगह न्यूज़ में रहती हैं। तो सोचिए, जो एरिया भी दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट में है, या फिर अब कॉन्फ्लिक्ट से निकल तो चुकी है लेकिन था बहुत। अगर एक छोटा-सा रिकैप लें हम कि आखिर कहानी क्या था गाज़ा और इज़राइल का, तो हम थोड़ा-सा कहानी समझ लेते हैं। पता होगा 7 अक्टूबर का कहानी 2023 का, क्या हुआ था? हमास ने, हमास मतलब गाज़ा स्ट्रिप में रहने वाले जो मिलिटेंट ग्रुप था, उसने क्या किया, एक बड़ा सरप्राइज़ अटैक किया जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए इज़राइल में। ये अटैक मेजॉरिटी साउदर्न इज़राइल, साउथ की इज़राइल यहाँ पे हो रहा था। पार्टी हो रहा था, वहीं पे अटैक हुआ, और उस अटैक में क्या हुआ, 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इज़राइल ने रिटेलिएशन किया, उसने भी हमला वापस किया, स्ट्राइक शुरू कर दिया, और जिसमें हमास और इज़राइल की लड़ाई में जो आम लोग थे वो मारे जा रहे थे, तो ये दिख रहा था। बाकी जब क्राइसिस चल रहा था, यूनाइटेड नेशन हो गया, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, बहुत सारी कंट्री अपना अलग-अलग ओपोज़िशन या फिर अपने ओपिनियंस रख रही थी, अपने स्टैंड्स ले रही थी। रेड सी में टेंशन बढ़ रहे थे। अब गाज़ा की लड़ाई की वजह से, और गाज़ा और इज़राइल की लड़ाई की वजह से रेड सी में टेंशन बढ़ रहा था। रेड सी में क्यों हो रहा था? तो रेड सी में के पास पता है आपको, यहाँ पर है यमन। यमन में है, रेड सी के पास है यमन, और यमन में ही रहते हैं हौतीस। हौतीस कौन? एक रिबेलियन ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप, जो रेड सी से जो भी शिप आ रहे थे उस पर अटैक कर रहे थे। अटैक, तो इसकी वजह से इस रीजन में भी क्या हो रहा था, कंफ्लिक्ट बढ़ रहा था, और ट्रेड पे भी इफेक्ट पड़ रहा था। तो गल्फ ऑफ एडन, रेड सी और बाब मंदब स्ट्रेट, ये रीजन बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट जोन में बना हुआ था। और लास्ट आप जानते हैं कि 19 जनवरी 2025 को क्या हुआ, सीज़ फायर हुआ 19 जनवरी 2025 को। और इस सीज़ फायर का एग्रीमेंट अभी भी चल रहा है लंबे समय से। इसमें मेनली क्या है कि हॉस्टेज जो है, और जो इजराइल ने पकड़ा हुआ है हमास के लोगों को, और जो हमास ने पकड़ा हुआ है इजराइल के लोगों को, उनको एक दूसरे के लोगों को छोड़ना होगा, बोथ साइड से रियूनियन करना होगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, कहानी थोड़ा लंबा हो गया तो देखो, पहली बात ना, कभी भी किसी भी लोकेशन को देखना है तो अचानक से वहाँ मत पहुँच जाओ, एक रेफरेंस पॉइंट लो। तो मैप भी अगर खोला है, मैप भी तुम्हारे पास है बड़ा सा, तो खोलो पहले इंडिया को। इंडिया से हो तो इंडिया को रेफरेंस पॉइंट लो, जहाँ से भी हो, ठीक है। इंडिया में भी यूपी से हो, बिहार से हो तो बिहार से भी देख सकते हो, वहाँ से पॉइंट से कैसे कैसे हम जाएंगे। तो हम पूरे इंडिया को मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, कि यहाँ से हमको चलना है। अगर अगर हमें मिडल ईस्ट पहुँचना है तो बहुत सारे रास्ते हैं जाने के लिए, ठीक है, लेकिन हम क्या लेंगे, वाटर लोकेशन लेंगे, पानी का रास्ता लेंगे, क्योंकि उस पानी के रास्ते में बहुत सारी न्यूज़ में जो जगह थी ना, वो इम्पोर्टेंट थी, तो वो हमें याद हो जाएंगी। तो जब भी पानी का रास्ता लोगे ना, तो अरेबियन सी से होके जाना पड़ेगा। ये अरेबियन सी पूरा का पूरा, ये दिख रहा है अरेबियन सी, ठीक है, पूरा अरेबियन सी है। अरेबियन सी से जाना होगा तो दो रास्ते हैं, एक इस साइड है और एक इस साइड है, ठीक है। इधर देखोगे तो ओमान है, और ओमान के बगल में यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा एक स्ट्रेट, इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। अब इसको लेकर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा एक और आएगा वाटर बॉडी, जिसका नाम है पर्शियन गल्फ, फिर अरेबियन गल्फ। तो पहले एक बात समझो कि स्ट्रेट क्या होता है। तो स्ट्रेट क्या होता है, जब दो अलग अलग लैंड बॉडीज को एक पतला वाटर पैसेज क्या करता है, अलग करता है। दूसरे शब्दों में कहो तो एक पतला सा वाटर पैसेज जब दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, जैसे यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को, दो अलग अलग वाटर बॉडीज हैं, दोनों को जोड़ रहा है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कह सकते हो कि अरेबियन पेनिनसुला और ईरान को अलग कर रहा है।
ठीक है। अगर ये रास्ता लेके जाओगे तो फिर पर्शियन गल्फ से आगे बढ़ोगे तो कुवैत आएगा, और कुवैत से जाओगे इराक, और इराक से पहुंचोगे तुम जॉर्डन, जॉर्डन से होते हुए तुम पहुंच जाओ इजराइल। फिर ये तुम्हारा गाजा, वेस्ट बैंक, पैलेस्तीन पूरा इलाका हो गया तुम्हारा रेड सी से होते हुए। तो तुमको जब भी आना होगा पर्शियन गल्फ से तो कुवैत होकर या फिर सऊदी अरेबिया से होकर तुम जॉर्डन पहुंचो, फिर इराक से होकर जॉर्डन पहुंचो। तो 2 कंट्री है, इसका मतलब जॉर्डन से 2 कंट्री लग रहे हैं, इराक और सऊदी अरेबिया। तो तुम कुवैत से इराक होके जाओ, या फिर कुवैत से सऊदी अरेबिया से होते हुए जॉर्डन पहुंचो। जॉर्डन पहुंचना है तुमको, और जॉर्डन पहुंचे तो तुम इस डेड सी, यहाँ पे डेड सी है, डेड सी को पार करके इजराइल पहुंचो, गाजा स्ट्रिप ये रहा तुम्हारा, तो ऐसे पहुंच गए। ठीक है। तो ऐसे कंट्री भी आते थे जॉर्डन के आसपास, हमारे इराक और सऊदी अरेबिया लगे हुए हैं, लेकिन हम ये रास्ता नहीं लेंगे। इससे भी जरूरी जो रास्ता है हमारे लिए हम ये लेंगे। ठीक है। नंबर लगा, 2 रास्ते हैं, गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ एडन, ये 2 रास्ते हैं। तो ओमान से नहीं जाकर हम ओमान के बगल में कंट्री यमन, तो यमन के ही बगल में एक वाटर बॉडी है, वो है गल्फ ऑफ एडन। क्यों? क्योंकि यमन में एक जगह है, पोर्ट है जिसका नाम है एडन पोर्ट। तो गल्फ ऑफ एडन से अपना शिप लो, आगे बढ़ो, और आगे बढ़ते हुए जाओगे तो फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट मिलेगा, पतला वाटर पैसेज, जिसको बोलते हैं बाल ऑफ मंदाब स्ट्रेट। यू कैन सी बाल ऑफ मंदाब स्ट्रेट। बाल ऑफ मंदाब स्ट्रेट को लेकर आगे बढ़ोगे तो तुम पहुंचोगे फेमस रेड सी में, और रेड सी के लेकर आगे बढ़ो 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 बढ़ो, तो तुमको फिर 2 रास्ते दिखेंगे फिंगर की तरह, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता दिख रहा है। ठीक है। अब ये 2 रास्ते में तुम क्या कर सकते हो कि ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ स्वेज, और ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है। तो गल्फ ऑफ स्वेज ये है और गल्फ अकाबा ये है। ये 2 रास्ते तुमने देख लिया। अब करना क्या है कि अगर मुझे गाजा पहुंचना है, ठीक है, इजराइल पहुंचना है, उसके दिन पहुंचना है मेरे को, तो मैं गल्फ ऑफ अकाबा से भी जा सकता हूँ, गल्फ ऑफ स्वेज से भी होके जा सकता हूँ। ठीक है। तो उससे पहले देखो कि गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ अकाबा के बीच में पतला सा लग रहा है कि, ठीक है, ट्रायंगल की तरह एक लैंड है। तो ये पूरा का पूरा इजिप्ट का ही इलाका है, लेकिन ये जो पेनिनसुला है ना, पेनिनसुला क्या होता है वापस से, तो पेनिनसुला ऐसा इलाका होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, घिरा हुआ है, इधर से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन एक तरफ से बंद रहता है। एक्चुअली में जुड़ा रहता है लैंड से है, लेकिन 3 तरफ से पानी से घिरा रहता है वो। तो ये सिनाई पेनिनसुला है, क्या है ये, इट इज सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, जो इजिप्ट का पार्ट है। ठीक है, इसका भी बहुत न्यूज़ में नाम आएगा, वजह भी देखेंगे हम। ठीक है। गल्फ ऑफ स्वेज से होके जाना होगा अगर तुम्हें इसी रेड सी से, तो यहाँ से तुम जाओगे स्वेज नहर, सुना होगा स्वेज नहर के बारे में। ठीक है। तो गल्फ ऑफ स्वेज से स्वेज नहर यानी कि स्वेज कनाल, और स्वेज कनाल को पार करोगे यहाँ से तो तुम पहुँचोगे ये बड़ा सा मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी से तुम इधर आओ तो तुम पहुँच गए गाजा और इजराइल के इलाकों में। ठीक है। अगर इधर नहीं जाना है तो इसमें शॉर्ट रास्ता है, ये है गल्फ अकाबा। अगर गल्फ अकाबा को पार करना है तुमको जाना होगा यहाँ पे एक स्ट्रेट वापस से, जिसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ तिरान। ठीक है। एक बार आँख बंद करो, मैं बोल रहा हूँ सुनो। हम गल्फ ऑफ एडन से आए हैं, फिर बाल ऑफ मंदाब स्ट्रेट को पार किया है, बाल ऑफ मंदाब स्ट्रेट को पार करके रेड सी में है। रेड सी को जैसे ही आगे बढ़े तो 2 रास्ते हमको दिखे, एक गल्फ अकाबा और एक गल्फ ऑफ स्वेज। हम गल्फ ऑफ स्वेज से आगे बढ़ेंगे तो स्वेज नहर यानी इजिप्ट से होते हुए स्वेज नहर, फिर मेडिटेरियन सी से हम अपना एक टर्न लेंगे, टर्न लेने के बाद हम पहुंच जाएंगे इजराइल या मिडल ईस्ट में। अगर हमको गल्फ अकाबा में जाना है तो हमको गल्फ ऑफ तिरान पार कर, स्टेट ऑफ तिरान पार करना पड़ेगा, और स्टेट ऑफ तिरान पार करेंगे तो गल्फ ऑफ अकाबा, और उसके साथ हम पहुंच जाएंगे सीधा इजराइल। ठीक है। इजराइल पहुंचे तो ये तुम्हारा इजराइल, और इजराइल पहुंचे तो फिर वहीं पे गाजा, वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन वाले इलाके। ठीक है। और ऊपर का ये गोलन हाइट, ये भी न्यूज़ में सुना होगा, ये सब जगह यहाँ पर हमारे दिए हुए हैं। तो हम पहुंच गए। तो देखो तुमको समझना था सिर्फ, हम लोग को समझना था सिर्फ कि गाजा और इजराइल है कहाँ, लेकिन हमने एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट लिया। ठीक है। एक रेफरेंस पॉइंट लिया इंडिया को, और हमने कुछ वाटर बॉडीज को भी देख लिया, और न्यूज़ में रहते हैं, हमेशा रहते हैं, और जो ये इतने सारे न्यूज़ में रहते हैं, तुमने एक पूरा एक लोकेशन इधर कहीं देख लिया वाटर बॉडीज होते हुए। ठीक है। तो एक पढ़ने के बहाना तुमने 2-3 चीज़ और देख लिया। तब हम एग्जैक्टली अब पहुंच चुके हैं
किसी न किसी रास्ते से, या फिर हम गल्फ ऑफ पर्सिया से पहुँचे, या फिर रेड सी से पहुँचते हुए हम पहुँच जाएँ इज़राइल, इस इलाके में, मिडल ईस्ट वाले इलाके में पहुँच जाएँ। ठीक है, लेबनान हो गया, इज़राइल हो गया, गाज़ा हो गया, हम पहुँच चुके हैं। अब हम सीधे आते हैं मैपिंग वाले मुद्दे पे। तो हमने पीछे मैप में देखा था, गूगल मैप में क्या-क्या था, तो सीधा सा मैपिंग पे फटाफट ख़त्म करते हैं मामला। रेड सी था, और रेड सी से तुमने जैसे ही आगे बढ़ा था, तो यहाँ पे था गल्फ ऑफ स्वेज और गल्फ ऑफ अकाबा। अकाबा से तुम पहुँचे थे इज़राइल। तो इज़राइल जैसे ही यहाँ से नीचे से आओगे, ठीक है, तो तुम पहुँचोगे ये पूरा इलाके में, और यहीं पे तुम्हारे ये गाज़ा है। ये है गाज़ा, ठीक है। तो गाज़ा में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बहुत न्यूज़ में रहे थे। सबसे पहला पॉइंट तुमको ध्यान रखना है, राफ़ा क्रॉसिंग। राफ़ा क्रॉसिंग, और राफ़ा क्रॉसिंग है कहाँ? तो गाज़ा के बिल्कुल साउथ के रीजन में, ठीक है। और क्रॉसिंग है ना, तो यानी कि एक बॉर्डर खुलता है। क्या खुलता है? बॉर्डर। तो बॉर्डर किसको इसमें खुलता है? तो ये गाज़ा और नीचे है इजिप्ट, और मैंने अभी दिखाया था सिनाई पेनिनसुला दिखाया था। सिनाई पेनिनसुला, तो उसी सिनाई पेनिनसुला में ये जो इजिप्ट का पार्ट है, वहीं पे बॉर्डर खुलता है। राफ़ा क्रॉसिंग के पास एक और क्रॉसिंग है, और ध्यान दो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा बॉर्डर ऐसे चलता है, ऐसे, ठीक है। तो नीचे में ये है सिनाई पेनिनसुला तुम्हारा, जो कि इजिप्ट का है, और ये जो ऊपर का इलाका है ना, ये सब इजराइल है, ठीक है। ऐसे होगा, और यहीं पे तुम्हारा वापस जाओगे तो वेस्ट बैंक और डेड सी होगा। तो राफा क्रॉसिंग खुलता है इजिप्ट में, लेकिन यहाँ पे भी एक क्रॉसिंग है जिसका नाम है करीम सलाम, ठीक है। गुड्स क्रॉसिंग, नाम कुछ ऐसे ही है, प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, लेकिन हाँ, समझने से मतलब हमको। तो एक राफा क्रॉसिंग, और इसके बगल में ही क्या है? करीम सलाम गुड क्रॉसिंग। तो राफा खुलता है इजिप्ट में, और करीम सलाम गुड क्रॉसिंग है वो गाजा से खुलता है इजिप्ट में, गाजा से खुलता है इजराइल में। तो ये वाला जो है वो होता है इजराइल में, और इजराइल का पार्ट है पूरा इधर, तो इजराइल में खुलता है, ठीक है। पूरा का पूरा गाजा है यहाँ पे। तो इसके बॉर्डर को देख लो ध्यान से, तो तुम अगर देखोगे तो तुमको दिखेगा कि ये है तुम्हारा इसका वेस्ट वाला पार्ट। तो वेस्ट में क्या है? एक पूरा वाटर बॉडी हमने देखा था, उस उधर से हम टर्न लेकर आ रहे थे, तो मेडिटेरियन सी है, क्या है? भूमध्य सागर है पूरा का पूरा। और इसका जो साउथ का पार्ट है वो है इजिप्ट के साथ, इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला के साथ लग रहा है, इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला के साथ लग रहा है। और इसका जो ईस्ट का पार्ट है पूरा ना, पूरा का पूरा ईस्ट का पार्ट इधर का, ये है इजराइल। और इसके नॉर्थ में भी क्या है? इजराइल। तो ईस्ट में और नॉर्थ में इजराइल है, वेस्ट में भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, और साउथ में इजिप्ट। राफा क्रॉसिंग, करीम सलाम, और अभी दो तीन और पॉइंट हम देखते हैं आगे। देख लो, ऊपर जाओगे राफा क्रॉसिंग से ऊपर राफा सिटी है यहाँ पे गाजा का। तो राफा सिटी के ऊपर ही एक और जगह है, जिस जगह, उस जगह का नाम है खान यूनुस। खान यूनुस, यूनिस, ठीक है, ये जगह हो गया, ठीक है। राफा सिटी, खान यूनिस, ठीक है, और मेन गाजा सिटी दिख रहा है, और बेत हनून और बेत लहिया, ये भी जगह हैं कहाँ पे? तो गाजा में, ठीक है। प्लेसेस का नाम ध्यान रखना है। तो बिल्कुल साउथ के रीजन में राफा। और यूपीएससी का बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछने का तरीका, कि अब बहुत टाइम से न्यूज़ में रहा, पूछा तो है नहीं, क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि ये जो सिटीज़ है ना, नाम दे देगा, बोल देगा नॉर्थ से साउथ लगा के देखो, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, ठीक है। अब देखो, हमने इंपॉर्टेंट लोकेशन को देखा, लोकेशन का नाम फिर से रिपीट करो, राफा, खान यूनिस, गाजा मेन सिटी जो हो गया, बेत लहिया, बेत हनून, ठीक है। और यहाँ पे एक और कैंप भी है बीच में, जिसको बोलते हैं नुसरत कैंप, ठीक है। यहाँ पे था भी ये नुसरत कैंप, यहाँ बीच में नुसरत कैंप है, और गाजा सिटी हो गया। तो इस मेन मेन शहर है, जगह है गाजा में, ठीक है। तो यहाँ पे नुसरत कैंप हो गया, और वो हो गया। तो तुमने एक और सुना होगा कि ये दो जगह है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और नेटजरिम कॉरिडोर। ये तो दोनों कॉरिडोर है क्या? फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और नेटजरिम कॉरिडोर। यहाँ पे आओगे तो देखो, कॉरिडोर होता क्या है? कॉरिडोर कह सकते हो कि सिंपल से एक बफर जोन होता है। क्या होता है? बफर जोन। बफर जोन क्या होता है? एक ऐसा जगह जहाँ पे, ठीक है, दो कंट्री के बीच में एक खाली खाली सा जगह होता है, जहाँ पे एक्टिविटीज मिला जुला होता है दोनों कंट्रीज का, या फिर किसी का नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉरिडोर। और ये कॉरिडोर है, दो कॉरिडोर गाजा के अंदर फेमस, जो न्यूज में थे।
पहला है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, और ये पतला से दिख रहा है, ये लंबा सा ही है, जो कि 14 किलोमीटर का लंबाई है इसका। ठीक है, ये है तुम्हारा फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। और ये रफा में, कहाँ पर, रफा में, वापस से देखो आ रहा है बार बार, रफा में है। और यहीं पे क्रॉसिंग है जो लिख रहा है क्लोज ना, ये रफा क्रॉसिंग है, जो कि इजिप्ट में खुलता है, इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला में। और ये करीम अबू सलेम क्रॉसिंग, और ये है तुम्हारा इसराइल में। ठीक है, 6 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा। यहाँ पे देखो ध्यान से, चौड़ाई ऐसे है। ये है नेट कॉरिडोर। और आमतौर पे इसराइल यहाँ पे अपने जो पुलिस और आर्मी कह लो, वहाँ पे इसको डिप्लॉय किया है, इस सिटी को अपने ध्यान में रखने के लिए 2020 के आसपास। तो इसलिए नेट कॉरिडोर यूज में था। बाकी नॉर्दर्न गाजा है, और यहाँ पे फिर वापस से इसराइल लगता है ऊपर। और जब अटैक हुआ था, तो इधर से ही अटैक हुआ था 7 अक्टूबर के दिन, नॉर्थन गाजा की तरफ से। तो ये है हमारा पूरा का पूरा मैपिंग गाजा का। ठीक है, और गाजा में भी आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा यही इसराइल है। अब पूरा थोड़ा ब्रॉड देखो, तो ब्रॉड देखोगे तो ये तुम्हारा इसराइल पूरा का पूरा, और ये गाजा दिख रहा है, गाजा, और ये इसराइल। ठीक है, तो यहाँ भी होता है राफा क्रॉसिंग, सदीब, ठीक है, करीम क्रॉसिंग, और ये है पूरा का पूरा इसराइल। तो इसराइल का बॉर्डर देखो तो नीचे तुम्हारा ये लगा हुआ है, यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का पार्ट है। और यहाँ पे है गल्फ अकाबा, जो कि दिख सकता है यहाँ पे, जो जाके खुलता है कहाँ पे, रेड सी में। तो गल्फ अकाबा है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा जो इसका ईस्टर्न बॉर्डर है, ये लग रहा है जॉर्डन के साथ। और जॉर्डन के साथ ही साथ इसका बहता है एक रिवर, बिल्कुल इसके बॉर्डर के साथ साथ, जो कह सकते हो नेचुरल बाउंड्री बनाता है, वो है जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो हमारा ईस्ट का इलाका है इसराइल का। और ये जो दिख रहा है, ये है डेड सी। डेड सी जॉर्डन के साथ भी लगता है, इजराइल के साथ भी लगता है। ठीक है, और ये है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक, इस ये वेस्ट बैंक कहो या फिर कहो पैलेस्टाइन। ठीक है, पैलेस्टाइन के बारे में जाना होगा। तो वेस्ट बैंक में एक्चुअली क्या है ना, इसराइल के कुछ इलाके और पैलेस्टाइन के कुछ इलाके, इन दोनों के इलाके मिले जुले हैं यहाँ पे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक एक्चुअली में। वजह क्या है कि जो डेड सी है ना, उस जॉर्डन रिवर है ना, उसका वेस्ट वाला किनारा है, तो इसको बोल देते हैं वेस्ट बैंक। जॉर्डन रिवर के वेस्ट का किनारा है, इसलिए बोलते हैं इसको वेस्ट बैंक। ठीक है, ये हो गया हमारा इसराइल का। जो वेस्टर्न बॉर्डर है मेडिटेरियन सी, और जो ईस्टर्न बॉर्डर है जॉर्डन के साथ, और ऊपर में सीरिया, यहाँ पे ये सीरिया। ठीक है, और मेन नॉर्थ वाला जो पार्ट है यहाँ पे, वह है लेबनान, यानी यहीं पे तुम्हारा वो हिजबुल्ला, जो कि वापस से एक मिलिटेंट ग्रुप है, वो रहता है। तो हिजबुल्ला हो गया लेबनान। तो इसराइल का जो नॉर्थन पार्ट है वो है लेबनान। तो डेड सी हो गया। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पर डेड सी है। डेड सी के बाद हो गए, तो ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, जब मैं इसको फिल कर रहा हूँ अभी, इसको जीता था इसराइल ने सीरिया से। इसी को बोलते हैं हम लोग गोलन हाइट। गोलन हाइट सुना होगा, न्यूज़ में भी ये भी था। तो गोलन हाइट लगता है बॉर्डर, या फिर कह लो कि एक डिस्प्यूट पार्ट है इसराइल और सीरिया के बीच में। ठीक है, तो गोलन हाइट, यहाँ पे एक लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, लेक टिबेरियस, लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक बुलाया था इसको। तो लेक टिबेरियस, लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक। अब फिर मैंने फिर से बोला, ये देखते देखते तुमको पॉइंट करना है मैप में, तभी हो पाएगा। वेस्ट बैंक में पॉइंट है जेरूसलम, डेड सी हो गया। ठीक है, वेस्ट बैंक का कैपिटल बोलते हैं रामल्ला। तो मेन पॉइंट देखो यही है, और है ज़्यादा नहीं। यहाँ पे एक और लोकेशन देखो वेस्ट बैंक में, ये भी न्यूज़ में था, जेनिन, ध्यान रखो, वेस्ट बैंक के नॉर्थ में। ये है गोलन हाइट। ये यहाँ पे इसका बॉर्डर पूरे के पूरे वेस्ट में किसके साथ लग रहा है, मेडिटेरियन सी के साथ। ये तुम्हारा ईस्ट में जॉर्डन, साउथ इजिप्ट, या फिर साउथ वेस्ट का हो। अब पूरी तरीके से साउथ यहाँ पे है तुम्हारा गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा जो कि खुलेगा रेड सी में। ठीक है, और ऊपर में जो है यहाँ पे लेबनान।
लेबनान। रिवीजन हो रहा है बार बार इस चीज़ को, रिपीट हो रहा है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ इस बात को, जब तक मैप पे हम लोग लिखेंगे नहीं बार बार ना, तो हमें वो याद नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे गाजा। और वेस्ट बैंक में ध्यान रखो हमेशा से, वेस्ट बैंक जो है, वेस्ट बैंक एक्चुअली में जो है वो है इसराइल और फिलिस्तीन, कुछ इलाके मिला जुला के वेस्ट बैंक कहलाते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसको हम लोग पैलेस्टाइन भी बोलते हैं। तो ये हो गया। तो देखो ये कंप्लीट लोकेशन थे, बाकी तुमको कुछ भी लोकेशन मिलता है तो बस इसमें ऐड करते जाना है। न्यूज़ में कोई भी लोकेशन आ रहा है जा रहा है तो इतना करना है। बाकी इजराइल का बॉर्डर देखना था हमको, और गाजा में हमको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो देखना था, तो हमने देख लिया। और हमने इसी बहाने कुछ चौक पॉइंट भी ध्यान रख लिया, जैसे कि चौक पॉइंट क्या होता है, जो यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रेड होते रहते हैं, जैसे कि बाल ऑफ मंदा, रेड सी, और जो गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है, और एक हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वो मैंने देख लिया। तो 2-3 चीज़ देख लिया हमने, और इधर लोकेशन भी देख लिया, ठीक है। कोई भी पॉइंट्स आ रहा है तो यहाँ पे ऐड कर लो। मिलते हैं नए टॉपिक से, तो रेड से भी मिलेंगे, रेड से के कुछ पॉइंट समझेंगे हम लोग, या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बहुत सारे पॉइंट प्लेसेस न्यूज़ में है, तो हम लेकर आते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक लेते हैं, बाय। और अच्छा लगा तो कमेंट करना।